यूपी में काबा का मतलब ये पूछ रही थी यूपी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। उस पर यूपी में काबा कहा, योगी सरकार नाराज हो गई और नोटिस भेज दिया। वो कहने लगे वो योगी साहब परेशान हो गए, यूपी में काबा काबा कर रही है, यूपी में काबा काबा कर रही है। हम मंदिर मंदिर कह के परेशान है। काशी मथुरा कहती, मथुरा काशी काबा एक है कहते थी, ये काबा 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 काबा, तो उन्हें नोटिस भेज दिया। अब चित्रा त्रिपाठी का तो सब जानते हैं कि पाखंडियों की है, किसके लिए काम कर रही है, या आरएसएस के लिए काम करने वाली महिला है, एपी की गुलाम है, ये क्या काम करेगी। ये भारतवासियों की सबसे ज्यादा दिखाती है संविधान विरोधी है औरत। ये बार बार कहती है संविधान बदलो, संविधान पुराना हो गया। मैं इससे पूछता हूँ, ये जो हजारों वर्षों से पुराने जो हैं, ये पाखंड के जो ग्रंथ थे तेरे, जो धर्म के नाम पे नौटंकी करती है तू, जो इन्हीं के नाम पे खा रहे हो, दयादान पे पल रहे हो तुम, हैं देश को धर्म के नाम पे बरगलाने वालों, आप बताना इसके, इसमें जो लिखा हुआ है। त्रिपाठी पे अभी नया जो लोक गायक है जिनका बहुत मशहूर हुआ था गाना यूपी में काबा, जिन्होंने गाया था, चित्रा त्रिपाठी से इंटरव्यू हुआ तो उन पे बरसती हुई माइक फेंकती हुई नजर आई है। वहाँ पे चित्रा त्रिपाठी की बहुत थू हो रही है। उन्होंने पूछा कि आप प्रधानमंत्री से सवाल कैसे करते हो, कि आप आम कैसे चूस के खाते हो, और आप कैसे सवाल करते हो कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, फकीर आदमी है। तो चित्रा त्रिपाठी पे नेहा बहुत गुस्से में नजर आई है। उसको उन कैसे देखते हैं चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्टिंग को, वो भी बाइकआउट कर दी गई। देखिए नेहा सिंह राठौर अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसका तो पहले उन्होंने मोदी योगी सरकार ने भी नोटिस भेज दिया था उन्हें, है यूपी में काबा पे, समझे। तो ये काबा कर रही थी कि यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में काबा का मतलब ये पूछ रही थी यूपी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। उस पर यूपी में काबा कहा, है मोदी योगी सरकार नाराज हो गई और नोटिस भेज दिया। तो वो कहने लगे वो योगी साहब परेशान हो गए, कह रहे यूपी में काबा काबा कर रही है, यूपी में काबा काबा कर रही है। हम मंदिर मंदिर कह के परेशान है। काशी मथुरा कहती है, मथुरा काशी काबा एक है कहते थी, है मगर इसने कह रही है काबा 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 काबा, तो उन्हें नोटिस भेज दिया। अब चित्रा त्रिपाठी का तो सब जानते हैं, लेकिन पाखंडियों की है किसके लिए काम कर रही है, या आरएसएस के लिए काम करने वाली महिला है, बीजेपी की गुलाम है, ये क्या काम करेगी। ये भारतवासियों की सबसे ज्यादा दिखाती है संविधान विरोधी है औरत, समझे। ये बार बार कहती है संविधान बदलो, संविधान पुराना हो गया। मैं इससे पूछता हूँ, ये जो हजारों वर्षों से पुराने जो हैं, ये पाखंड के जो ग्रंथ थे तेरे, जो धर्म के नाम पे नौटंकी करती है तू, जो इन्हीं के नाम पे खा रहे हो, दयादान पे पल रहे हो तुम, हैं देश को धर्म के नाम पे बरगलाने वालों, आप बताना इसके, इसमें जो लिखा हुआ है शूद्र पशु और नारी, ढोर पशु शूद्र और नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो ऐसी किताबों को, पुस्तकों को खत्म करने क्यों नहीं बात करती है। भारत का संविधान इस दुनिया में सबसे मजबूत संविधान है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ लिखा है। भारत के हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक मजहब के आदमी को समान अधिकार देने की बात करता है। ये भारत का संविधान है, और भारत के संविधान के ऊपर अगर हाथ उठाने की बात करी या उसको हाथ खत्म करने की बात करी, तो कोई भी हाथ भारत के संविधान की तरफ बढ़ेगा, वो हाथ काट दिए जाएंगे, भारतवासी माफ नहीं करेंगे उसे। मनोज तिवारी के साथ गाना गाती हुई G20 में दिखाई दी, बाइक पर बुलेट चलाती हुई, उनको कैसे देखते हैं। कौन? मनोज, चित्रा त्रिपाठी। हाँ तो वो तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये त्रिपाठी, पांडे, तिवारी, मिश्रा, समझे, जितने भारद्वाज, ये सब जो है, आंडे पांडे सब, दुबे चौबे सब, समझे, सब एक ही तो है। चाहे किसी पार्टी में, कांग्रेस में, बीजेपी में, किसी सपा बपा, इनकी सोच ही एक है कि धर्म और मजहब के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाओ, सबको नीचा करो और खुद को ऊपर बनाओ, समझे। दयादान पे पलने वाले, धर्म के नाम पे भीख मांगने वाले, ये हमें समझाएंगे और दुनिया को बताएंगे, डीएनए बताएंगे, स्वदेशी का पाठ बनाएंगे। पहले अपना बताओ तुम कहाँ के हो बोले, इनका डीएनए चेक करो। एनआरसी बनवाते हैं अपने शासन में कि डीएनए चेक करेंगे भारतवासियों का, अबे अपना डीएनए चेक कराओ। विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान हो, समझे, वही पाखंडी है जो धर्म मजहब के नाम पे, ये वही तो है तिवारी, ये वही बीमारी है जो बाबा बागेश्वर की जो गाड़ी चलाता है, ये वही है। बताओ, सांसद लोग पाखंडियों की गाड़ी चलाते हैं, तो देश को क्या देंगे, बुलेट पे घूम रहे हैं पत्रकार और सांसद, तो ये क्या दिखा रहे हैं। मैं कहता रहा हूँ ये लुच्चे लफंगे सब हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने भी दिखाया। क्या दिखाया, ये जो हुआ G20, इसमें क्या दिखाया, ब्राजील महिला के साथ जो फर्स्ट लेडी थी, वो हाथ मिला ली, उसके बाद भी उसका हाथ पकड़ रहा था प्रधानमंत्री। तो कितना लुच्चा लफंगा हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुझे शर्म आ गई इस देख के, समझे। तो इन्हें कहा जब प्रधानमंत्री ऐसा है, तो इस चित्रा त्रिपाठी को मोटरसाइकिल पे घुमाए या साइकिल पे घुमाए या कंधे बैठा के घुमाए, क्या फर्क पड़ता है। और देखो इसकी महिला बाल विकास मंत्री, सब लुच्चे लफंगे हैं। वो देखिए सदन में क्या कर रही थी, सदन में उसे क्या दिख रहा था, मणिपुर की बात नहीं हुई बहन बेटियों की, मगर उसमें क्या कहा, उसने चुम्मा दिख रहा था, चुम्मा चुम्मा चुम्मा, है ये होगी 50 साल की अम्मा और इसको दे रहा था कौन चुम्मा।